अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि मैं दो ज़बी की औलाद हूँ। तो दो ज़बी कैसे हुए? पहले ज़बी तो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिन्हें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़िबा करने के लिए लेके गए थे और अल्लाह ताला ने वहाँ पर दुम्बा हाजिर कर दिया। तो इसी खुशी में हम बकरीद मनाते हैं। अब बात करते हैं कि दूसरे ज़बी कौन हैं। तो डिटेल इस तरीके से है, यूँ हुआ था कि बनु बकर बिन अब्द मिनाफ कनाना ने मक्का में बनु बकर बिन अब्द मिनाफ कनाना ने बनु जरहम को मक्का से निकाल दिया। तो मक्का से जाते वक्त उसने एक बहुत गलत काम किया। बनु जरहम ने और उसके कबीले वालों ने जमजम का कुआं ढक दिया। जमजम के कुएं को रेत से भर दिया। जमजम का कुआं 300 साल तक बंद रहा, जिसमें जमजम के कुएं में जो काबे शरीफ की तारीखी चीजें थी उन्हें भी दफन कर दिया, बिल्कुल मिटा दिया। खाने काबा के उसमें 2 सोने के हिरण थे, संगे असवद भी था। 300 सालों तक ये कुआं बंद रहा। अब बात करते हैं 300 सालों के बाद में, जब अब्दुल मुत्तलिब का दौर आया। मतलब हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हैं अब्दुल मुत्तलिब। जब अब्दुल मुत्तलिब का दौर आया तो अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब आता है कि कुआं खोदें। उनको फिर ख्वाब आता है कि कुआं खोदें। उनको फिर ख्वाब आता है कि कुआं खोदें। फिर उनको उस कुएं की जगह बताई जाती है कि यहाँ पर आपको कुआं खोदना है। उन्होंने बड़ी मेहनत से कुआं खोदना शुरू कर दिया। कुरैश के लोगों ने कहा कि हमें भी इस कुएं को खोदने में शरीक कर लो, पर अब्दुल मुत्तलिब ने मना कर दिया। फिर कुरैश के लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन अल्लाह की कुदरत हुई और सभी लोग मान गए। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कुआं अकेले ही खोदा। जब वे कुआं खोद रहे थे तो उन्होंने मन्नत मांगी कि या अल्लाह, तू मुझे 10 बेटे देगा और मेरे सभी बेटे उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस मुकाम पर वो मेरी हिफाजत कर सकें, तो मैं तेरी राह में एक बेटा कुर्बान कर दूंगा। अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से ये मन्नत मांगी थी, तो अल्लाह ने उनकी सुन ली। जब अब्दुल मुत्तलिब की ये मन्नत पूरी हो गई तो अल्लाह ताला ने जब उनको 10 बेटे दे दिए और इस उम्र तक वो 10 बेटे पहुंच गए कि उनकी हिफाजत कर सकें, तो अब्दुल मुत्तलिब ने सभी बेटों को ख्वाब के बारे में बताया। सभी बेटे राजी हो गए अपने वालिद की मन्नत को पूरी करने के लिए। तो फिर अब कौन से बेटे को कुर्बान किया जाए? सवाल ये आता है। सभी बेटों के नाम एक तीर पर लिख दिए गए और सभी तीर हुबल के कयम के हवाले कर दिए गए। हुबल वहां पर एक बुत हुआ करता था और जो खाने कबा में ही था। बुत एक बहुत बड़ा बुत जिसे हुबल के नाम से जाना जाता था, और जो उसका मुजाबिर था उसको सभी तीर दे दिए गए। 10 के 10 तीर उस मुजाबिर को दे दिए गए। मुजाबिर ने तीरों को उल्टा पुल्टा किया और जो तीर निकला उस तीर पर लिखा हुआ था अब्दुल्ला। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा, छुरी ली और उनको ज़िबा करने के लिए लेकर जाने लगे। उस वक्त 3 लोग आड़े आ गए। एक तो कुरैश के जो सरदार थे वो आड़े आ गए, एक अब्दुल्ला के ननिहाल वाले वो आड़े आ गए, और दूसरे हैं अबू तालिब, अब्दुल्ला के भाई अबू तालिब आड़े आ गए। मतलब अब्दुल मुत्तलिब को बहुत रोका, बहुत समझाने की कोशिश की। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं अपनी मन्नत कैसे पूरी करूं। फिर सभी लोग एक अराफा खातून के पास गए जो कि मसले का हल बताती है। उसने इस मसले का ये हल बताया कि अब्दुल्ला और ऊँटों के बीच में कीड़ा निकाला जाए। जब तक अब्दुल्ला का नाम आता रहे कीड़ा निकालते रहें, जब ऊँटों का नाम आ जाए तो कीड़ा निकालना बंद कर दें। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। अब्दुल्ला और ऊँटों के बीच में कीड़ा निकाला गया। नाम आता अब्दुल्ला, फिर 10 ऊँट बढ़ा दिए जाते हैं। फिर नाम आता अब्दुल्ला, फिर 10 ऊँट बढ़ा दिए जाते हैं। फिर नाम आता अब्दुल्ला, फिर 10 ऊँट बढ़ा दिए जाते। ऐसे करते करते 100 ऊँट हो गए। उसके बाद नाम आया ऊँट। उसके बाद में कीड़ा निकालना बंद किया और ऊँट जब 100 हो गए तो अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँटों को ज़िबा किया और ज़िबा करके ऐसे ही छोड़ दिया। सभी लोग अपनी अपनी मर्जी से जितना चाहें उतना ले जा सकते हैं और खा सकते हैं। तो 100 ऊँट अब्दुल्ला के नाम के बदले ज़िबा किए गए। इस तरह से अब्दुल्ला की जान बची और ऊँटों को कुर्बान किया गया, 100 ऊँटों को कुर्बान किया गया। इसीलिए हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि मैं 2 ज़बी की औलाद हूँ। पहले ज़बी है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे ज़बी है अब्दुल्ला। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्लाम की नॉलेज हो। और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों को मालूमात हासिल होगी।
ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔